खूब सारा यस सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सलीम, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो आज एक ऐसा मतलब मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे का अगर मेरा सेशन सुनने के बाद यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेके जाएंगे तो आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो DUCD बन सकते हैं। यस 100% है। क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से स्टार्ट करा हूँ, कहाँ से कहाँ तक हमारी जिंदगी बदली है। तैयार है सब लोग? यस तैयार है? तो कितने लोगों को मैं ड्राइवर काम करता था, ड्राइवर था, वो तो भरोसा होता है पहली बार जो आए हैं आज पहली बार कितने लोग आए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम? मैं थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार क्लैप्स कर सकते हैं हम लोग। मैं ड्राइवर था, कितने लोगों को भरोसा होता है क्या पहली बार जो भी देख रहे हैं? पहली बार जो देख रहे हैं मैं एक ड्राइवर था, वो तो भरोसा होता है क्या? नहीं होता, पता था मेरे को। उसी वजह से जिस दिन मैं गोकर्ण में देखा हमारे बहुत सारे लीडर्स विनिंग टीम के, जो जितेन लादानी सर थे, गुलाब जडेजा सर थे, अनूप गुप्ता सर थे, सागर बामरी सर थे, वो लोग मैं जब पहले सीखने आता था 5% डायरेक्टर लेवल में होता था तो स्टेज पे से बोलते थे FRU रिकॉग्निशंस में, ट्रेनिंग्स में। तो मैं एक टाइम पे हम भी खर्चे में थे, हम भी परेशान थे, हमारे घर में करंट बिल कट करके चले गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था ये लोग तो देखने के लिए गोरे घुंटे कोट सूट बूट में है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सही भी हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं थोड़ा होता था। तो उस टाइम पे लगा मैं भी एक दिन अगर DUCD बनूंगा तो मेरी भी हालत बदल जाएगी। तो लोग भरोसा मैं प्रूफ के साथ बताने का मौका रहेगा बोल के मैं उस टाइम से एक फोटो पूरा कलेक्ट करके रखते गया। एक फोटो जब शुरुआत से कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई अभी मैं वही बताऊंगा। यहाँ पे मैं भरोसा दे रहा हूँ कि आप लोग भी 100% यहाँ से ठान लिए तो DUCD जा सकते हैं। तैयार है? यस तो हमारा हैदराबाद में एक छोटा सा विलेज था, भानूर विलेज बोल के है। वहाँ पे मैं जब 3 साल का उम्र था मैं, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। वो थोड़ा दारू पीते थे, गांव का माहौल था, चलते चलते गिर गया और सर को मार लगा, वो एक्सपायर हो गए। मैं 3 साल का था और मेरे एक भाई थे मेरे से 2-3 साल के बड़े। तो उस टाइम पे हमारे मम्मी भी बहुत छोटे एज में शादी हुई थी। हमारे जो खानदान में लोग होते हैं ना, जो बड़े पापा, वो लोग बोले हमारे मम्मी को आपके 2 बच्चों को हमको दे दो और आप उम्र बहुत कम है, आप दूसरी शादी करके चले जाओ, ये हमको बताए थे। तो मेरी मम्मी बोले थे मेरे 2 बच्चे हैं, वही मेरी ज़िंदगी है, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी बोल के हमारी मम्मी ने हमको छोटा मोटा खेत का जो काम होता है, घरों में जो बर्तन धोने का काम होता है, ऐसे छोटे मोटे काम करके हम लोगों को बड़े करते गए और हमको पूरी पढ़ाने की कोशिश करें। मगर मैं 6 क्लास तक पढ़ा, मैं मेरे भाई भी पढ़े थे और 6 क्लास तक पढ़ा और उसके बाद लगता था। तो उससे पहले एक स्लाइड आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये उधर से लेफ्ट साइड पे जो चौथा फोटो है, मैं ड्राइवर जो था, मेरा जो मेरू कैब में ड्राइविंग करता था उस टाइम की फोटो है। तो हमारे मम्मी ने मतलब 6th क्लास में था जब मैं ट्यूशन जाता था। स्कूल में जो बच्चे आते थे जो अच्छे कपड़े पहन के आते थे, हम जो पुराने जो फटे कपड़े फिर उसको स्टिचिंग करके, ऐसा मतलब बहुत ख़राब हालत थी हमारी। तो ऐसा वक्त था कि हमारे आसपास के लोग, जो घर के आसपास के कॉलोनी में लोग होते थे, वो लोग बोलते थे बेटा आप लोग, आपके फादर नहीं है तो अगर आपको खाने की कोई कमी हुई तो हमारे घर पे आ जाना, हम हमको खाना देंगे। तो ऐसा वक्त होता था कभी कभी जाके उनके घर से खाना भी लाके खाते थे हम लोग, मतलब वो सिचुएशन पे थे। उसके बावजूद भी हम पढ़ रहे थे, मगर ट्यूशन का फीस नहीं बन सके और ट्यूशन का फीस 2-2 महीने नहीं बनते थे। फिर ट्यूशन के साथ मेरे को वापस घर भेजते थे, ट्यूशन का फीस लेके आओ। और मैं जाके मम्मी को पूछता था ट्यूशन का फीस पे करना है, उन्होंने बोलते थे फलानी जगह काम को गए बेटा, वो पैसा नहीं है, अब आने के बाद देंगे। तो फिर मैं वापस ट्यूशन जाता था, सर अभी नहीं है, आने के बाद ऐसा आने वाला है, देंगे। तो ट्यूशन के सर मेरे को 100 बच्चे पढ़ते थे, मेरे को वहाँ पे ठहरा करते थे, मतलब फीस नहीं बनने के कारण मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद मेरे जो भाई थे
उन्होंने एक वाइंस में काम करते थे, मतलब 6th क्लास तक उन्होंने पढ़ के उन्होंने भी पढ़ाई बंद कर दिए। वाइंस के पास जो मैं आपको बताऊंगा आगे फोटो में, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो घर है हमारा ही है, मगर जो 40 साल पहले लगभग गवर्नमेंट से जो फ्री घर मिलता है ना, वो घर है, वो बाद में हम कुछ बनाए थे। मगर ये फोटो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बंडी दिख रही है आपको, 4 पहिए की दिख रही है। यस। तो ये बंडी पे हमारे भाई, मेरे जो बड़े भाई है, वाइंस जो दारू बेचने की दुकान होती है वहाँ पे वो मिर्ची वगैरह, फिश वगैरह ऐसा बेचते थे उन्होंने। तो मैं स्कूल जाके आके 6th क्लास में वही वाइंस में इवनिंग में ग्लास धोने का काम करता था। मैं जो लोग पार्ट टाइम में जाके ग्लास उठाना धोना वो काम करता था। मगर वो काम करते करते फिर मैंने सोचा, हमारे जो भाई वो वाइस के पास काम करते करते हमको दारू पीने की आदत हो गई ना, जो भी कमा रहे वो पैसा देना बंद कर दिया, वो अपने आप पे खर्चा कर रहे थे। तो घर में बहुत सिचुएशन टाइट होने की वजह से मैं सोचा अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं न्यूज़पेपर डालने का काम करा। हमारे आसपास में एक भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ पे टाउनशिप है, वो वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर डालने का काम करा। वहाँ पे डालना है, वहाँ से फिर 7-8 किलोमीटर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है, वहाँ पे जाना है साइकिल पे। मतलब सुबह 2-2:30 बजे उठाते हैं वो लोग, फिर जाके मेन गेट पे पेपर लेना, उसको सेट करना, फिर वहाँ डालना, वहाँ से 7-8 किलोमीटर जाना, वहाँ से फिर एक 8-9 किलोमीटर मेरे गाँव आना, वहाँ पे न्यूज़पेपर डाल के वापस घर जाके साइकिल रख के रेडी होके जब खाना खाने के लिए प्लेट पे खाना लेता था तो सब्जी नहीं होती थी। मैं मम्मी को पूछता था, मम्मी सब्जी नहीं बनाई, तो वो बोलते थे पैसा नहीं है बेटा, वो फलाने काम करने से नहीं है, अभी मिर्ची है वो डाल के, मिर्ची का पाउडर है वो डाल के खा के जाओ। ऐसा सिचुएशन होता था। तो उस टाइम पे मेरे को लगा मेरे भाई तो कम्प्लीटली को पैसा नहीं दे रहे, तो अभी मेरे को कुछ फुल टाइम करना पड़ेगा। मैं 7th क्लास तक पढ़ा था, 7th क्लास में 2nd क्लास में भी पास हुआ, मगर मजबूरन मेरे को स्कूल बंद करना पड़ा। स्कूल बंद करके जो सबसे पहले जो काम 450 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, ये BDL में एंसिलरी है, ये और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, ये मेरे रिलीवर है। तो वहाँ पे मैं काम जिंदगी में पहली बार काम करने निकला। 450 की तनख्वाह थी। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर डेली पैदल जाना और पैदल आना। तो वैसा मैं वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मेरे को लगता था हमेशा मेरे जो आसपास के दोस्तों को सबको देख के, अगर कहीं पे भी अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उससे 100-200 ज़्यादा मिल रहा है तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता था। तो इसलिए मैं कहीं पे भी एक जगह कंफर्टेबल यही जिंदगी वो के नहीं बैठता था, सोचता था और कुछ मिलेगा काम। तो ऐसा करते करते यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उस टाइम पे ये ब्लू कलर का शर्ट जो है ना, तो हमारे पास 40 बोल के एक एरिया है। 40 में मतलब सेकंड हैंड के कपड़े रोड पे ऐसा रख के बेचते हैं कम रेट में। मैं उस टाइम पे वो कपड़े ला के पहनता था क्योंकि हम वो लेवल में थे। उसके बाद यहाँ पे जो दशहरे के टाइम पे लक्ष्मी पूजा होता है, तो यहाँ पे वो पूजा के टाइम पे जब मैं नीचे बैठा था, ये कंपनी का ओनर है, तो उसके बाद एंसिलरी में काम करते करते वहाँ पे 450 तनख्वाह थी, 500 तक भी पहुँच गई थी। मगर हमारे गांव में बाजू में एक पोल्ट्री फार्म ओपन हुआ है, मारुति हैचरीज लिमिटेड। वहाँ पे लेबर का काम मतलब डेली 50 रुपये देते थे, मतलब महीने के 1500 हो गए। यहाँ तो 500-600 मिल रहे हैं, वहाँ पे थे डेली 50 रुपये, मतलब 1500, बहुत बड़ा तनख्वाह है। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया मुर्गी फार्म में, और मुर्गी फार्म में भी काम करा। यह ब्रूडिंग होता है, जो बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग बैच के बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी काम करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे फीड मिल होता था जो दाना बनाने की, वहाँ पे भी डे एंड नाइट ड्यूटी करता था। फिर उसके बाद जो मुर्गी फार्म में ये जो मुर्गी जाने के बाद नीचे जो टॉयलेट बसता है वो फार्मर्स लोग आके लारी में लोड करके लेके जाते हैं। तो हम लोग ड्यूटी खत्म होने के बाद और ये लोड करने का काम भी हम भी एक्स्ट्रा बात करके पैसे वो भी हम लोड करते थे। मतलब हर काम हम करने के लिए मैं रेडी रहता था। मैं कोई छोटा काम बड़ा काम ऐसा नहीं सोचता था। मगर वहाँ पे जो फीड मिल में जो फीड बनाने के बाद जो मुर्गी जो शेड होता है, शेड तक लेके जाने के लिए ट्रैक्टर होती थी, वो ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ करता था। जो जब भी छुट्टी करा तो वो गाड़ी में धीरे धीरे मैं ड्राइविंग वहाँ पे सीख लिया, निकालते निकालते फिर वहाँ पे मैं ड्राइविंग कंप्लीट सीख लिया वो गाड़ी के ऊपर। और ड्राइविंग सीखने के बाद ये फोटो गूगल से निकाला मैंने, तो BDL में मतलब ड्राइविंग मुर्गी फार्म में कर रहा था, मेरे को 1500 रुपये आ रहे थे। मेरे को अभी ड्राइविंग आ गया, मैं सोचा ड्राइविंग अगर करते हैं तो और पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है बोल के फिर मैं सोचा एक सर्च करते करते BDL में एक एम्बेसडर कार थी, पुरानी कार, वहाँ पे मेरे को ड्राइवर की नौकरी मिली। लगभग वहाँ पे 2500 तनख्वाह थी। तो वो कौन नहीं है जो आज मेरे को इस बिजनेस में लेके आए, अरुणा कुमारी मैडम, मेरे जो अपलाइन है उनके पास मैं ड्राइविंग में गया था एम्बेसडर कार के ऊपर।
तो वो भी बहुत पुरानी गाड़ी थी, बार बार रिपेयर आ रही थी, तो वो लोग भी उसको बेच दिए 1 साल के बाद। बेचने के बाद फिर मेरी ड्यूटी चली गई, तो फिर मैं उसके बाद दूसरे से मतलब एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैं पूछा मेरे को हैदराबाद में सोमाजिगुड़ा में मतलब एक ड्राइविंग का जॉब चाहिए। तो उन्होंने TCS जो होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैदराबाद हाईटेक सिटी में डेक्कन पार्क बोलते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय के पास मेरे को जॉब में लगाए। वहाँ पे 6000 तनख्वाह मिलती थी, 6000 तनख्वाह मिलती थी, मगर वो हैदराबाद में हो गया। मेरा गांव कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर होता है, लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। डेली सुबह जाना शाम में अप एंड डाउन करता था, यहाँ पे TCS में करता था। उसी टाइम पे मेरी शादी हुई। मेरे मम्मी ने बोले बेटा फादर तो नहीं है, अगर मेरा भी कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेड तो तेरे को कोई बच्ची नहीं देंगे, तेरे से छोटे भाई शादी कर लिए, तू नहीं क्यों करता? और क्यों मेरी मम्मी ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं शादी कर लिया। शादी होने के बाद ये उस टाइम के फोटो राजेश कुमार वर्मा, पद्मिनी मैडम, उनके पास मैं जॉब करता था TCS में। तो उसके बाद उनके पास कर रहा था, उसी टाइम पे मेरी शादी हुई। अब शादी होने के बाद 1 साल के बाद फिर बेटी पैदा हो गई, फिर खर्चा और बढ़ गया। अभी हैदराबाद को अप एंड डाउन करना वो भी खर्चा था, फिर शादी का भी कुछ खर्चा हो गया, उसका थोड़ा खर्चा और बढ़ गया। मैं सोचा था और कुछ करना चाहिए। तो उसी टाइम पे मैं इनके पास करते करते क्या करा, मैं हमारे सिटी कैब्स बोल के रहते, डे में TCS में जॉब करता था, मतलब उनको सुबह ड्रॉप करना, शाम में पिकअप करना, दिन में सोना और नाइट में और एक जॉब, दो जॉब करता था, क्योंकि बच्ची पैदा हो गई, उसको सरलग के लिए पैसा चाहिए, खर्चा बढ़ गया था। उसी टाइम और सर्च कर रहा था तो पता चला हैदराबाद में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन होने वाला है, वहाँ पे 600 लोगों का ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है। ये ड्राइवर इनके थ्रू पता चला, तो मैं सोचा अभी यहाँ पे तो मेरे को 6000 तनख्वाह मिल रहा, 6 साढ़े 6000, और इसमें जाएंगे तो और ज़्यादा मिल सकता है। फिर मैं नेहरू कैब में जाके बेगमपेट में इंटरव्यू दिया, उसके बाद पास हो गया, वो मेरे को गाड़ी मिल गया। मतलब ये नेहरू कैब का सिस्टम कैसा होता था, वो लोग हमको गाड़ी दे देते हैं, ड्राइवर को, कस्टमर को भी देते हैं, कस्टमर से जो भी पैसा हुआ हमको लेना है, और एक दिन 350 रुपये हमको पे करना है। आप गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, 350 रुपये पे करना ही करना है। ये कंडीशन पे गाड़ी दिए थे, डीजल हमारा ही, सर्विसिंग हमारा ही। तो ठीक है, हमको बहुत अच्छा चल रहा था, पहले अच्छा कमा रहे थे। जब हैदराबाद में गांव में था तो फिर मैं फैमिली को, बेटी को लेके मैं हैदराबाद हफीजपेट शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद में तो आना जाना पेट्रोल का खर्चा बच जाता है गाड़ी का। फिर मैं हैदराबाद आके यहाँ पे काम करा, बहुत अच्छा 3-4 साल तक अच्छा चला। मगर ये लोग जो 350 रुपये पर डे पे करने का था, वो धीरे धीरे 400, 450, 500, 500, ऐसा 800 करके 1050 तक लेके गए। जब 1050 रुपये पर डे बनना है, बिजनेस कम हो गया, डीजल के रेट बढ़ गए, तो सारे ड्राइवर्स मिलके इतना पैसा हम नहीं बन सकते, हमको कम करो बोल के सब लोग मिलके स्ट्राइक शुरू कर दिए। 600 गाड़ी पूरे रुका दिए सब लोग, ड्राइवर लोग, और किसी को भी गाड़ी चलाने नहीं दे रहे। 45 डेज हो गया स्ट्राइक कंटिन्यू, 45 डेज हो गया। जब मैं हैदराबाद में रेंट में रहता था, रेंट बनना, बच्चों की फीस बनना, घर के लिए खर्चा पूरा कंप्लीटली डेड हो गया, मतलब कुछ भी नहीं था। मेरे को लगा कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक कब खत्म होगा पता नहीं, तो मेरे को परेशानी हो रही। मैं सोचा मेरे वाइफ के पास, क्योंकि मेरे जो रेगुलर कस्टमर होते थे, जो एयरपोर्ट आते जाते थे, वो लोग भी कॉल्स कर रहे थे, गाड़ियों का रिक्वायरमेंट, मतलब पिकअप के लिए गाड़ियाँ नहीं है। मैं सोचा मेरे वाइफ का जितना सोना था वो, और एक 50,000 दूसरे से लोन पे कर्जे से लिया, मेरे ससुर जी से लेके एक खुद की गाड़ी खरीदा मैंने। ये खुद की गाड़ी खरीदा, वेरी महिंद्रा लोगान थी। अब ये खरीद के जितने मेरे कस्टमर कॉल कर रहे थे उनको मैं सर्विस देना शुरू करा, एकदम अच्छा सेट हो गया था, अच्छा चल रहा था। उसी टाइम पे मेरे जो दोस्त थे वो लोग भी खुद की गाड़ियाँ परचेस करे, मेरे को देख के वो लोग भी खुद गाड़ी परचेस करे। उसके बाद वो लोगों को अटैचमेंट डॉट कैब बोल के था, वहाँ पे अटैच करने से वो लोग 7500 लेते थे एक पर्सन को। तो मेरे को क्या धीरे धीरे कॉल्स बढ़ते गए। मैं जब गाड़ी लिया तो मैं वहाँ पे नियर बाय होटल, जितने भी होटल्स रहते, जब होटल में उतरे तो कोई भी कस्टमर क्या करते, रिसेप्शन पे बताते कि गाड़ी बुक करो, और मैं जाके वो रिसेप्शन में जो बंदा रहता उनसे मैं टाई अप कर लिया, आप जितने भी बुकिंग देंगे एक बुकिंग के 100 रुपीज़ आपको कमीशन मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं लगभग 90 होटल से बिजनेस टाई अप हो गया मेरा। जितने भी मेरे दोस्त गाड़ियाँ खरीदते थे वो मेरे पास अटैच में करते थे, बाहर 7,500 देना है तो मैं उनको 2500 लेता था। और उसके बाद धीरे धीरे कॉल सेंटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। 2011 में शुरू करा था, कॉल सेंटर लगाया, 5 लोग लड़के काम करते थे, 40 अटैच गाड़ी चलते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए कमा रहा था महीने की। एक ड्राइवर 15-20 हज़ार कमाने वाले
अगर 70-80 हज़ार 1 लाख कमा रहा है तो अच्छी इनकम है ना। मैं इसी जोश में क्या करा, अभी हमको हैदराबाद में घर खरीद सकते हैं 70 स्क्वायर यार्ड्स का 8.5 लाख रुपए का, 2 लाख डाउन पेमेंट करा, पर्सनल लोन लेके 25,000 की EMI के एक घर खरीदा मैंने। हर महीना 25,000 EMI पे करना, क्योंकि बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है। मगर उसी दौरान हैदराबाद में जो सबसे बड़ा जो ट्रैवल्स आया है ओला उबर, ये ओला उबर जैसे आते ही ये लोग इतना ऑफर दिए, जितने मेरे पास 40 गाड़ी थे वो खुद के गाड़ियां थे, वो लोग सारे भी ओला उबर के पास चले गए। मेरे पास बिजनेस है, होटल से अभी भी बिजनेस आ रहे, कुछ कंपनी से रेगुलर कस्टमर कॉल्स कर रहे हैं, मगर गाड़ियां नहीं है, सारे गाड़ी लेके चले गए। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक सब कुछ बंद करके कहीं पे भी ड्राइविंग का जॉब करना, या नहीं तो नई गाड़ियां परचेज करना। अगर मैं सब बंद करके ड्राइविंग करूंगा तो घर का EMI 25,000 हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह खर्चा बढ़ गया। दूसरा ऑप्शन रहता कि गाड़ियां ही खरीदना है। अभी गाड़ियां खरीदना है तो जो मेरे कस्टमर थे रविंद्र रेड्डी बोल के सॉफ्टवेयर थे, वो हाईटेक सिटी में थे, उनसे मैंने पैसा लोन लिया 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपया लेके मैं कुछ नए गाड़ियां शोरूम से खरीदा, कुछ सेकंड हैंड ओन प्लेट गाड़ियां भी खरीदा, क्योंकि जब स्टेट क्रॉस हुआ तो स्टेट का टैक्स भरना नहीं पड़ता, उनके ओन प्लेट गाड़ी लेके 10 गाड़ी टोटली खरीद के मैं 24 लाख लेके बिजनेस फिर 1 साल तक बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। मतलब जो 40 लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे, अभी मैं 10 गाड़ी पे मैनेज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल के बाद ये हुआ, फिर वो जो ओला कैब उबर कैब वालों ने 50% डिस्काउंट दे दिया कस्टमर्स को। जो हम लोग एयरपोर्ट को 700 पे चार्ज करते थे, वो लोग 300 350 देना शुरू कर दिए। जितने भी कस्टमर थे सारे ओला के पास चले गए। पहले गाड़ियां खत्म हो गई तो गाड़ियां ला लिया, अभी जितने कस्टमर थे सब लोग चले गए, मैं तो वो रेट में नहीं दे सकता। अब देखते देखते 2 महीने 3 महीने हो गए, कुछ भी करके बिजनेस को ग्रोथ करना है सोच के मैं ऐसे कंटिन्यू कर रहा था। और 3 महीने के अंदर ड्राइवर्स की सैलरी देना पड़ेगा, कॉल सेंटर में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देना पड़ेगा, जो 24 लाख खर्चा लिया उसका 70,000 पे करना पड़ेगा, घर का खर्चा निकालना पड़ेगा मेरा, और 2,70,000 उल्टा खर्चा करना पड़ा। मेरे को समझ में आ गया अभी बिजनेस हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ से चले गया। अभी देखते देखते पूरा जो मैं कस्टमर को पैसा देना था, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे स्टेटस भेजे, टोटल इंटरेस्ट के साथ 31 लाख हो गया था। 24 लाख लिया था, एवरी मंथ इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा तो 31 लाख हो गया था। तो फिर ये उन्होंने व्हाट्सएप में भेजे, सो स्टेटस है। उसके बाद जो मेरे शादी में जो सोना दिए थे वो सोना भी बेचना पड़ा, क्योंकि इनकम कंप्लीट 0 हो गया है, हर महीना 17,000 पे करना है। वो सोना भी चले गया, यहाँ पे डेट के साथ है 6/2/2018 में मैं वहाँ पे रहन में रखा था। उसके बाद जो घर लिया था मैं, जो 8.5 लाख में जो 25,000 का EMI था, वो भी घर चले गए। मतलब जिसको खर्चा देना था वो इंटरेस्ट पे नहीं कर सके, उनको एक घर भी उनको दे दिया। और वो घर देते वक्त उनको बोला, मैं रिक्वेस्ट करा, सर ये घर मैं आपको दे रहा हूँ, आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मगर मैं यही घर में रेंट में रहूँगा, मैं आपको रेंट पे करूँगा। अगर मैं घर भी बेच कर बाहर निकल जाऊँगा तो मेरे खानदान में लोग मेरे को बोलेंगे इन्हें पूरा बर्बाद हो गया। मैं दे दिया हूँ, आप ले लिए, हमको मालूम है, रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, मगर बाहर तो मैं बोलूँगा मेरा ही है, क्योंकि मैं रेंट पे करूँगा आपको। वो ठीक है बोले 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद वो खाली करने के लिए बोले। जब जिस दिन खाली कर रहा था उस दिन मैं एक वीडियो बनाया, अभी आप पहले लाइफस्टाइल वीडियो में देखे ना, जिस दिन सामान पैक करके बाहर निकल रहा था उस दिन एक मैं वीडियो बनाया, आने वाले 2 साल के अंदर मैं DOCD बनूंगा बोल के। उस टाइम पे मेरा तो ये घर भी चले गया। फिर देखते देखते एक दिन ऐसा हो गया, तो हर महीना 17,000 बनना है, और ये घर का EMI, वो ये पूरा टेंशन इतने ज़्यादा हो गए। खर्चे वाले जिसको पैसे देना था इंटरेस्ट पैसा नहीं दिए, तो वो लोग कॉल कर रहे, गाली देना शुरू कर दे रहे। मेरे को लग रहा था कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेच के बांटने के लिए, अभी दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है मैं कुछ कमा के कर सकूं। मेरे को कम्प्लीटली रास्ता डेड दिख रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था इनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करके क्या, एक दिन मेरे वाइफ, मेरे बच्चे और उनके डैडी के पास कुछ छोटा फंक्शन था, वहाँ पे गए, मैं अकेला घर में था। एक नाइट में 10:30 बजे एक चिट्ठी वाला फ़ोन करा, जिसको पैसे बनना था, वो गाली दिया था। मतलब उससे पहले उसके पास चिट्ठी बनते थे ना महीना महीना,
जैसा जाते वो कुर्सी डाल के बिठाता था, चाय पिलाता, आओ सलीम भाई बैठो बोल के रेस्पेक्ट करता था। जब 2 महीने से पैसे नहीं बना वो उल्टा सीधा गाली दे दिया। मेरे को लगा अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अभी मेरे को सुसाइड करना ही करना है। ऊपर फैन फिर रहा है, मैं पलंग पे सो गया हूँ, आंखों में से पानी जा रहा है। मैं काउंट कर रहा हूँ अभी 3 मिनट में और 2 मिनट में और 1 मिनट में उठ के मैं अभी फांसी डाल लूँ। मगर उतने में ही मेरा जो लड़का था वो हर दिन मैं जब भी बाहर जाता था तो पैसे पूछता था, पापा 5 रुपये दे के जाओ। तो मेरे को याद आ गया, मैं जब गाड़ी चलाता था रोड के ऊपर सिग्नल के पास रुकता था तो कोई भी बच्चे आके डोर मार के पैसे मांगते थे, उनके कपड़े गंदे होते थे, बाल बिखरे हुए होते थे। मेरे को लगा अगर मैं सुसाइड करूंगा तो मेरे बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं है कि वो भी यही हालत में आ जाएंगे। फिर सोच के मैं सुसाइड को कैंसिल कर लिया, डिसीजन पीछे ले लिया। फिर उसके बाद देख रहा था क्या करें, अभी परेशानी हो रही थी। उसी टाइम पे जिसके पास अरुणा कुमारी मैडम, जिसके पास मैं एम्बेसडर कार पे ड्राइवर काम करता था, उन्होंने कॉल करके बोले सलीम बहुत साल हो गया तो एक बार हमारे घर आ जाओ, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, ऐसे तुम्हारे को एक बिजनेस भी बताऊंगी। तो मेरे को बिजनेस का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका था। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बाइक पे जा रहा तो कोई लारी आके अगर एक्सीडेंट कर ले तो अच्छा रहता था, ऐसा सोच रहा था, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था। मगर वहाँ जहीराबाद बोल के एक एरिया है, वहाँ पे मैं कुछ डिनर में जा रहा था तो ठीक है ये लोग बुलाए एक बार जाके मिलेंगे बोल के, रास्ते में है बोल के गया। और बैठने के बाद उन्होंने चाय देने के बाद प्लान बता रहे थे। मैं इधर से सुन रहा था, इधर से छोड़ दे रहा था, क्योंकि मेरा माइंड तो एक ऐसे बिजनेस के ऊपर नेगेटिविटी है, दूसरा मैं कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, कुछ करने का मनी भी नहीं था, पैसा ही नहीं था। तो सिचुएशन ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने फ्री ज्वाइनिंग बोल के बोले पैसा बनना नहीं है, ठीक है एक आधार कार्ड दी तो पीड़ा हो जाएगा, चले जाएगा, मना नहीं कर सकते। आधार कार्ड दिया, ज्वाइन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए ज़बरदस्ती करे। मैं बोला अभी नहीं चाहिए, बाद में मैं ले लूँगा सब कुछ। वो ज़बरदस्ती एक नीम साबुन और नाइट क्रीम दिए और घर जाने के बाद वो साबुन इस्तेमाल करके देखे, अच्छा लगा। अगर साबुन अच्छा है बोल के वापस फ़ोन करूँगा तो क्या बोलेंगे, बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। ये सोच के मैं अच्छा है बोल के फ़ोन भी नहीं करा उनको। मेरा टाइम सही भी अच्छा था। वो 2 दिन के बाद वापस कॉल करें, सलीम आपके घर के सामने से हम कहीं जा रहे हैं, एक बार आपके घर आके जाते हैं। मतलब उनके घर में काम करा था, उनको थोड़ी मना कर सकता हूँ मैं। ठीक है दीदी आप आ जाओ। वो कुलकर्णी सर को लेके आए, फिर वापस फिर बिजनेस का प्लान बताए, फिर ऐसा बता रहे। तो मैं सोचा प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, इसमें पैसा तो लगाना नहीं है, ठीक है अच्छी बात है। प्रोडक्ट तो 2 बार घर पे आए बोल के मैं कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो गया। 2500 का कंसिस्टेंसी था, प्रोडक्ट लेने गया। जाने के बाद वहाँ देखा कुछ लोग हेड ऑफिस में लाइन में ठहर के प्रोडक्ट ले रहे हैं। अरे इतने सारे लोग पढ़े लिखे लोग ले रहे हैं तो कुछ तो है इसमें। फिर 2500 का प्रोडक्ट लाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे को मीटिंग को इन्वाइट करे, ये इंद्रवीर सर के घर में। ये गूगल फोटो है 2017 मई में वो उनके घर में मीटिंग होती थी। वो मीटिंग को मेरे को बुलाया, वहाँ पे भी गया। 10-15 लोग बैठे थे वहाँ पे। थोड़ा और समझ में आया, ऐसे 3-4 मीटिंग अटेंड करा, छोटे छोटे 10-15 लोगों के मीटिंग। और मीटिंग अटेंड करने के बाद थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में भी देख रहा था। तो उसके बाद एक प्रोग्राम आया हैदराबाद, जो दिल्ली में मैपल एमरल्ड होटल 2017 में गोक्राउंड। वो गोक्राउंड मीटिंग के लिए मेरे को प्रमोट कर रहे मेरे सारे अप्लाइज। मैं बोला उनको पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं, बोले अभी दिल्ली चलने के लिए बोल रहे, फिर 10-12 हज़ार का खर्चा है, फिर 8 दिन का टाइम। तो मेरे को पसंद नहीं था, मगर ज़बरदस्ती उन्होंने कर रहे थे। ठीक है, अब पैसा भी मेरे को लाइफ में, तो मेरी लाइफ कब खत्म हो गया ऐसा लग रहा था मेरे को। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जिसको एक गाड़ी बेचा था, वो 10 गाड़ियाँ जो थे ना, वो गाड़ी वापस मेरे को बेचना पड़ा। लेते वक्त में एक गाड़ी 2.5 लाख 3 लाख डाउन पेमेंट करके लिया। जब बेचने का वक्त आया तो 30,000-40,000 में बेचना पड़ा कंटिन्यू फाइनेंस में। 2 गाड़ियाँ बेचना, 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना 70,000, फिर 2 गाड़ियाँ बेचना, 1 महीने की इंटरेस्ट पे करना। ऐसा में वो जितने 10 गाड़ियाँ थे वो भी खत्म हो गए। मगर एक गाड़ी तो कंटिन्यू फाइनेंस पे दिया था, उसका EMI का पैसा ना मेरे अकाउंट में जाता था, मेरे अकाउंट से कट होता था। मैं सोचा अभी कैसा भी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये EMI चेक बाउंस होने से फर्क क्या पड़ेगा। फिर मैं वो EMI के पैसे निकाल लिया, फिर दिल्ली गोकरण गया। वहाँ जाने के बाद पहला दिन एक्साइटमेंट दिख रहा था, कुछ बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, चलो उतना तो समझ में नहीं आया, एक्साइटमेंट था। मगर सेकंड डे जो 1 घंटे का सेशन भारी भैया का हुआ था, वो सेशन से मैं डिसीजन लिया, उस दिन से मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। वो सेशन क्या था मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा।
भारी सर का सेशन था कि क्वेश्चन आंसर फेथ के ऊपर था। तो भारी सर पूछ रहे थे बोर्ड पे लिखते हुए, बताओ आप लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बताओ। तो कुछ लोग एक दो प्रॉब्लम बोले। मेरे सामने से चौथे लाइन में एक बंदा उठ के बोला, सर मेरे को 12 लाख रुपए का खर्चा हो गया। 12 लाख का खर्चा हुआ बोलते ही सर ने उनको स्टेज पे इन्वाइट करे और पूछे ये खर्चा क्यों हुआ, मतलब बिजनेस करने के लिए करा, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, फिर क्या करना पड़ेगा, पैसा बनना पड़ेगा। फिर पैसा बनना है तो करना क्या चाहिए, काम करना चाहिए। मगर हम लोग काम करते हैं क्या, काम नहीं करते। तो भारी सर वहाँ पे एक चेयर लेके सर पे रख लिए और बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, मामा को बोलते खर्चा हो गया, बाबा को बोलते खर्चा हो गया, भैया को बोलते 100 ऐसे ऐसे वजन लेके गिर जाते हैं हम लोग। ये खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, लोगों को बोलते बोलते फिरते बोझ हो जाता है, अपन गिर जाते हैं। उन्होंने कुर्सी निकाल के फेंक दिए, निकाल के फेंक दो, ये आप जाओ अपने खर्चे वालों के पास, बताओ मैं आपको पैसा देना है, ईमानदार आदमी हूँ, मेरे को टाइम दो, मैं आपको पैसा दूंगा, अगर नहीं तो मेरे को कुछ करना है तो कर लो, मैं ईमानदार आदमी हूँ, पैसा दूंगा, मेरे को टाइम दो। उनसे टाइम मांगो और काम करो और खर्चा खत्म करो बोल के उस दिन उनको बोल रहे। तो मेरे को लगा भारी सर मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे, ये लगा। उसके बाद उन्होंने बोले अपने क्या प्रॉब्लम है पूरे पेपर पर लिखो, मैं लिख दिया। लिखने बाद वो बोले ऐसा पूरा फाड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के फाड़ने के लिए बोले फाड़ दिए, और जेब में रखने के लिए बोले जेब में रख दिए, और लंच टाइम में जाके वॉश बेसिन में उसमें डाल के और प्रेस कर देना, पूरा प्रॉब्लम हाथ से खत्म बोल दिए। और कितने लोग वहाँ पे उस दिन प्रेस करे पता नहीं, मैं तो पूरा एक एक टुकड़ा ढूंढ के उसमें डाल के पूरा गैर तक प्रेस करके आया मैं बाथरूम में। और उस दिन मैं दिल्ली में जीरो हो गया, जीरो कंप्लीटली। मेरा दिमाग इस्तेमाल करके मैं 24 लाख खर्चा कर चुका हूँ। अभी मेरा दिमाग इस्तेमाल करना नहीं है, मेरा दिमाग निकाल के फ्रिज में रख दिया। जो अपलाइन बोल रहे उसको ही फॉलो करा मैंने, जो अपलाइन बोल रहे उसको फॉलो करा। अभी दिल्ली के अंदर ऐसा एक्साइटमेंट आ गया कि अभी मैं हैदराबाद जाऊंगा, 3 महीने के अंदर क्राउन बन जाऊंगा। कौन कौन है, मेरा दोस्त है जो मना नहीं करेगा, मेरा साला है, मेरे जीजा है, मेरे दो पड़ोस के एक मैकेनिक है, 6 लोग को डायरेक्टर कर दूंगा मैं, क्राउन डायरेक्टर। ऐसा खुल गया मैं अब दिल्ली में। कब जाना है हैदराबाद ऐसा लग रहा था दिल्ली से। जैसा गया हैदराबाद में, और बताऊंगा आगे। ये वाली सर का उस टाइम पे मैं भाग भाग के सेल्फी ले रहा था बाहर, क्योंकि मौका नहीं मिलता, हम तो नए नए थे वहाँ पे। ये अपने विनिंग टीम के लीडर्स तो नहीं है ना, अगर हम जितेंद्र सर को जाके सर सेल्फी बोल तो ले लो बोल के ऐसा देते हैं अपने विनिंग टीम वाले, और बाहर वाले के पास ऐसा भाग भाग के लेना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे भैया के साथ पहली बार जो फोटो उतरा था वो है। तो अभी मैं दिल्ली से जब निकला तो वहाँ पे सिस्टम जो बोल रहा है वही सुना मैं। सिस्टम 10 कोर स्टेप में सबसे पहला क्या बोलते हैं, कितने लोग को 10 कोर स्टेप पता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिफाइन द ड्रीम। क्या है? डिफाइन द ड्रीम। अभी मैं जीरो बन गया, घर पहुंच गया। जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करा, घर में जाके स्टेशनरी को गया, कलर पेपर्स लेके आया, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कलर स्केचेस भी लेके आया नए, लाके अभी मैं अपना ड्रीम लिखना शुरू करा। ड्रीम क्या लिखा, जो 10 कोर स्टेप में जिसका जितना बड़ा ड्रीम है वो उतना जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। मेरे तो 100% कॉन्फिडेंस था मीटिंग के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। मैं आया, पेपर्स में लिखा 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 लाख की इनकम। आप लोग क्लैप्स कर रहे हैं, आप लोग क्लैप्स कर रहे हैं ना, मेरी तो हमारी बैंड बजा दी है सब लोग। मैं बताऊंगा, मैं लिखा 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 लाख की इनकम, बच्चों की पढ़ाई, मेरी वाइफ के लिए सोना। ये 5 चीज लिखा। लिखने के बाद वापस मैं दीवार पे लगाया, ये दिख रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड वाला, जैसा पलंग से उठते ही दिखना चाहिए वो दीवार पे लगा दिया। मेरी वाइफ में जो ड्रीम लिख रहा हूँ तो वो अपने अपने अंदर हंस ले रहे, क्या होगा इनको दिल्ली जाके आए। उनको पता नहीं ना, तो यहाँ पे लगा रहा तो मना नहीं करे, क्योंकि जैसे घर में एंट्री होते ही पीछे कोई देखेगा नहीं। दूसरा, मैं अलमारी के ऊपर जैसा एंट्री होते ही सामने है वहां लगा रहा, तो मेरे वाइफ आए प्लीज यहाँ पे मत लगाओ। क्यों बोलता हूँ, मेरे जो सहेलियाँ आएंगे घर में तो ये देखेंगे क्या तो भी लिखेंगे 2 करोड़ 1 करोड़, मत लगाओ। मैं बोला कोई बात नहीं, वो लोग आना चाहिए, वो लोग देखना चाहिए हमको, वो हंसना चाहिए, हमको चुभना चाहिए, उनके लिए तो भी हम बिजनेस करेंगे। ये
चीज़ मैंने उनको समझाया। उसके बाद यहाँ पे अलमारी के ऊपर भी लगाया, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे पूरा ड्रीम्स में बनाया था। बनाने के बाद ड्रीम क्लिस्टर क्लियर रहना चाहिए, वो पूरे सारे ड्रीम्स बनाया। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जो ड्रीम लिखने के बाद अभी काम करना है, नेक्स्ट काम शुरू करना है, अभी मैसिव एक्शन करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, मैं जब बिजनेस दिल्ली से गया, उसके बाद 2500 का प्रोडक्ट भी लाया। हमारे वाइफ सबसे पहले लेके तो हमारे वाइफ घर में, क्योंकि जो पुराना वाइट कलर का पेस्ट होता है वो आधा पड़ा है। मैं 100% प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोले। प्रोडक्ट बारी साहब बोलते हैं ना, पुराने प्रोडक्ट पूरा एक थैली में बंद दो, ऊपर रख दो और ये खत्म होने के बाद में 3 महीने के बाद देना। ये बोलते हैं ना, हमको तो प्रोडक्ट चेंज करना है। तो मैं क्या करा, वो पेस्ट निकाल के बाजू रख दिया। मैं बोला ये नीम पेस्ट यूज़ करना है आज से। वो बोले ये आधा है, खत्म होने दो। मैं बोला नहीं, उसको बाद में यूज़ करके, आप पैसे लगा के लाए, फुकट में आए करने। ठीक, वो सुन रहे नहीं थे। वो कोलगेट निकाल के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर नहीं जैसा फेंक दिया, वो आके क्यों फेंके, तुम कचरे के डब्बे में चला, धो के फिर वहाँ रख दिया। वो सुनने वाले नहीं है। मैं सोचा अभी ऐसा नहीं होगा, उसका ढक्कन निकाल दिया, कचरे के डब्बे में पूरा निचोड़ दिया। अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है, पेस्ट करना ही है। फिर ऐसे ही हुआ, तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो तेल लेके ऊपर सज्जे पे रख दिया, उनको मिले नहीं जैसा। वो साबुन थे, संतूर के 12-13 साबुन थे, घर में स्टॉक रहते ना, पूरे कवर में बंधा और सज्जे के ऊपर डाल दिया। पूरे अपना प्रोडक्ट घर का चेंज कर दिया, उन्होंने इस्तेमाल करे। उसके बाद उन्होंने भी पॉजिटिव हो गए और मेरे को ईजी हो गया। फिर उनको मैं मीटिंग में लेके गया। ऐसे मीटिंग्स में लेके आने के बाद वहाँ को भी हमारे अपलाइन को पूछते थे, वो मीटिंग में बाजू आके, वेस्टेज में सही भी पैसे आते हैं क्या बोल। मेरे भाई पूछते थे, मेरे को पता नहीं रहता था। वो अप्लायंस को जाके पूछते थे, उनका डर होता है ना, कभी देखे नहीं ऐसा बिजनेस। तो वाइफ को सपोर्ट नहीं करते थे। मैं मीटिंग को लेके गया। उसके बाद सबसे पहले बिजनेस किसको बताते हम? फ्रेंड्स में भी ऐसे फ्रेंड्स, जो मेरा एक ऐसे दोस्त हैं, जो हम ड्राइविंग करते वक्त कभी लेट हो गया, लेट नाइट हो गया, तो वो हैदराबाद से खाना लेके आए, तो दोनों एक प्लेट में खाते थे। जान देने के लिए जो दोस्त तैयार था, 6 महीने आधार कार्ड नहीं दिए। वो चाहे तो मेरे को रात में परेशानी है, लोग आए मार रहे, तुम आ जाओ, तो वो लकड़ी लेके आ जाएगा, जान देने के लिए तैयार है, मगर आधार कार्ड नहीं दिए 6 महीने। वो बोले, मैं दिल्ली से गया, फोन निकाला, जल्दी बोला, श्रीनिवास जी जल्दी आधार कार्ड भेज दो, साबुन तेल बदलना है, 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, मैं दिल्ली जाके आया हूँ। वो बोले, सलीम मैं तो करूँगा नहीं और तुम भी मत करना, ऐसे कंपनी धोखा देके जाते हैं। हमारे गांव में कुछ कंपनी फ्रॉड करके गए, वो लोगों को लेके जाके पुलिस स्टेशन में जाके बैंड बजा रहे उनकी वहाँ। मेरी जितनी दिल्ली में ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया, पूरी हवा निकाल दी एक ही काल में। ये भगवान, ये क्या हो गया, मैं इतना कुछ सोच के आऊँ, एक ही काल में मेरी हवा निकाल दी। फिर मैं अपलाइन को फ़ोन करा, उनको मालूम है पेट में दर्द की गोली कौन सी देना है। और बोले 10 को स्टेप सीढ़ी सुने क्या, सुना और एक बार सुनो। फिर एक्साइटमेंट, ऐसे करते करते फिर दोस्त को बोला, जितने भी दोस्त बोला, कोई भी, मेरे लगभग लाखों का नेटवर्क है, उसमें एक ही एक दोस्त है। और वो भी जो 6 महीने मना करे थे, मेरी इनकम नहीं थी। 30,000 की इनकम आने के बाद मैं फिर वापस फॉलो करते गया। 6 महीने के बाद आके वो बिजनेस शुरू करे। आज उनकी इनकम 13 लाख रुपए है। फिर उसके बाद रिलेटिव्स 10% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 90% लोग बहुत डेंजर होते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग हैं 10%। क्योंकि जब भी मैं रिलेटिव, क्योंकि अपने पास क्या सबको बताना है बिजनेस, मैं हमारे रिलेटिव्स के पास गया, फिर वही बिठाया, चाय दिए, पानी पी लिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्लान बताया, प्रोडक्ट का डेमो बताया, सब कुछ बताया। आधार कार्ड देके जॉइन तो नहीं हुए और प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करें। वापस 2-4 दिन के बाद वापस घर को आ गए ना। आने के बाद जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे वाइफ से बातचीत होती है उनकी, कैसे शाइन, बच्चे स्कूल को गए क्या, कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड, सबनों की मीटिंग में गए क्या। वो मेरे वाइफ को और दर्द होता था। शाम में आते बोलते थे, तुम क्या कर रहे, ये लोग ऐसा बोल रहे, साबुनों की मीटिंग में गए, बोल रहे, कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा अपना भी। तो ज्वाइन तो हुए नहीं, वापस हमारी हवा निकाल रहे थे। कोई बात नहीं, मेरे को पता है मैं आगे 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या होने वाला, उनको पता नहीं है।
राइट। तो फिर रिलेटिव्स भी मना करा, आप नाइबर्स का देखिए शार्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो मेरे वाइफ के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके पास हम गए, मेरे से भी अच्छा बात करते थे, घर में गए, प्लान बताए, डेमो बताए, सब कुछ बताए। वो प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर रहे थे, मैं बोला साबुन फ्री में दे के आए, यूज़ करो, अच्छा लगा तो मेरे ये सब आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। वो साबुन यूज़ ही नहीं करे, 1 वीक के बाद वापस दिया, हम यूज़ नहीं करते बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नाइबर्स में तो घर के सामने ही होते हैं। मैं आज तक ट्रैवल्स के बिजनेस में ड्राइवर, मतलब कभी ड्राइवर नहीं आया तो मैं भी ड्राइव में चले जाता था। जीन्स पैंट्स होते थे, टी शर्ट होते थे। जैसे बिजनेस में आने के बाद ड्रेस कोड बदलना पड़ा। अभी वो नाइबर्स कैसे रहते, वही गली में से निकलना है। आप मेरे वीडियो में देखे ना, गली इधर इधर। अब मैं ड्रेस कोड बदला, सूट पहन लिया, टाई लगाया, वाइट शर्ट पहना। वो मेरे को भी पहली बार पहन तो किधर दिख रहा था, पहली बार नया सॉन्ग डाले जैसा दिख रहा था। जैसे बाहर निकल के, गली में से निकल के जब निकल रहा था बैग लेके, लोग जो गली में नई दुल्हन है तो देखते ना, पर्दा हटा के इनकी दुल्हन। मेरे को लोग ऐसा हटा के देख रहे थे, मैं ऐसे जा रहा था, किधर भी देखना नहीं है। अब कैसा रहता चालन, बोलिए। मैं तो बिजनेस भी बता चुका हूँ, बिजनेस तो ज्वाइन नहीं करें, उल्टा ही ऐसा मेरी चर्चा होने लगी गली में। तो ठीक है, वो लोग भी नहीं आए, फिर भी सुनाने, सिस्टम को फॉलो करा, प्लान बोलते गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे ससुर जी हैं, देखिए मजा कहाँ होता है। अब ये मेरे ससुर जी, मैं श्रीनिवास जी को बोला 6 महीने में, उन्होंने भी मना कर दिए थे। और उसके बाद मेरे जो जीजा जी होते थे दूर से, उनके घर में मेरा ट्रैवल्स का ऑफिस था। हर महीना 6000 रेंट भी बनता था। मैं हर महीना 6000 रेंट बन रहा हूँ, मेरा 3000 का प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्या? मैं उनको बुलाया, प्लान बताया, डेमो दिखाया। सामने ऑफिस है, पीछे उनका घर है। पूरा होने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के घर में लेके गए, अलमारी खोले, ये देखो मैं ये कंपनी करा, ये कंपनी करा, ये कंपनी करा, इतने कंपनी करा बोल दी। दोस्त चले गए, जीजा जी चले गए, और मैकेनिक था जो जिसके मेरे 10 गाड़ियाँ थे ना, हर महीना सर्विसिंग को देना पड़ता है। वहाँ पे 50-60 हज़ार का बिल होता था, हर महीना 50-60 हज़ार का बिजनेस में उनको देता था। मैं सोचा मैं इतना बिजनेस देता हूँ, वो मेरे लिए 3000 का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्या? उनका नाम तौफीक था। मैं गया मैकेनिक के शेख के पास, तौफीक भाई ये ऐसा अच्छा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ, हम एक काम करेंगे, इंद्रवीर सर के घर में मीटिंग होता है, हम जाएंगे। रमजान का महीना था, मैं भी रोज़ा था, उन्होंने भी रोजे थे। गए, वापस इवनिंग के टाइम पे रिटर्न हो रहे थे, वहाँ पे प्लान सुने इंद्रवीर सर के घर में। आते आते फिस्ता हाउस के पास, मेरे को लगा ये मेरे DOCD है, और फिस्ता हाउस के पास उनको मैं हलीम भी खिलाया 500 रुपये का, दोनों मिलकर खा लिए। फिर वापस मैकेनिक शेड के पास आए, आने के बाद बोला निकालो आधार कार्ड बनाएंगे। वो बोले सलीम भाई तुम्हारा 1 लाख आने दो जब करेंगे। बोले चलो ठीक है, क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में जब 1 लाख की इनकम आई ना, 2 साल लगा 1 लाख की इनकम आने। आते ही मैं उनको याद रखा, मैं 1 लाख आते ही आने वाला है बंदा। जैसा 1,11,000 की इनकम, रात में मैसेज आया तो नींद नहीं लगी, सुबह जाना है, प्लान फिर ज्वाइन करना है, एक्साइटमेंट। सुबह उठा, पेस्ट करा, चाय पिया, 2 व्हीलर लेके भागा, फिर लालो आधार कार्ड, देखो 1 लाख रुपये अकाउंट में भी आ गए। वो बोलते हैं ऐसा सलीम भाई तुम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अभी तक बोले 1 लाख की इनकम आने दो, फिर उसके बाद बोले कि तुम कर सकते। मैं दोस्त भी गए, जीजाजी भी गए, और मैकेनिक हमारा दोस्त वो भी चले गए, नाइबर भी चले गए। 6 लोगों को सोच गया था दिमाग में, और एक बचा है लास्ट में, साले सब। अभी साले को तो आना ही है, साले को तो आना ही है। मैं फोन करा, जल्दी आ जाओ इब्राहिम, वो ऑटो चलाते थे, ट्राली ऑटो, जल्दी घर में आ जाओ। घर को आ गए, पलंग पे बिठाया, फिर सेम प्लान बोला, नीम साबुन का डेमो बता दिया, जब वो पेस्ट का डेमो बताते थे 2 बता के, फिर मैं, हमारी वाइफ क्या बोले, मेरा भाई आया तुम जाके अंडे लेके आओ। किराना शॉप में अंडे लाने गया मैं, तो हमारे साले साहब देखे ये घर में ये 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी, बारिश आने से एक कोने से पानी गिरता है, और ये 2-2 करोड़ का घर का ड्रीम लिख के रखे हैं। और मेरे बेटी से बोलते, मेरी बेटी छोटी थी, सुहाना तेरे पापा पागल हो गए। मैं जब दुकान गया था, वो मेरे को बाद में बोली बेटी, जब भी नहीं बोली। तो ठीक है, फिर आने के बाद उनको ज़बरदस्ती ज्वाइन करा, क्योंकि होना ही होना है। ज्वाइन करने के बाद 2500 का कंसिस्टेंसी दिला दिया, वो लेके जाके वो अपने घर में रखे। हमारे ससुर जी थोड़ा शाम होते ही वो भी ऑटो चलाते, थोड़ा पी लेते हैं। रात में आके मैं जब भी होम मीटिंग करने जाता था मेरे साले साहब के पास, वो गली में 4-5 लोगों को बुला के लाया, मैं प्लान बताया, सब करा,
और ससुर जी आए, ये साबुन पकड़े, हम 10 रुपए का साबुन यूज़ करते, ये 35 रुपए का साबुन। हम 20 रुपए का तेल यूज़ करते, ये 160 का तेल। कई को हमारे बेटे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, हमारे बेटे की ज़िंदगी। साला था ना, मैं उसको ज़बरदस्ती कराता हूँ, मीटिंग करो, वो करो, ये करो। अरे तुम तो गए ऊपर से इसको काम करने वाले को कई को खराब कर रहे, वो बार बार टोच रहे थे मेरे को। मैं तुमको जॉब करने बोल के बच्ची को दिया, तुम ये साबुन तेल लेके फिर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वो उल्टा हो गया। मैं एक ही बोला, देखो ससुर जी, भारी सर का एक हल्ला बोल मीटिंग था, वो मीटिंग भारी दिल्ली जयपुर से बड़े लीडर आ रहे हैं, आपको वो मीटिंग में आना है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपका दामाद नहीं हूँ, आप मेरे ससुर नहीं है, रास्ता खत्म। उनके सामने टारगेट लगा दिया। अब उनको दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बेटी को भेजेंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। वो मीटिंग में आ गए, वो मीटिंग देख के इतना एक्साइटेड हो गए, जब तक बेटे को मना कर रहे थे, गाली दे रहे थे मत करो बोल के, अब उल्टा गाली दे रहे थे करो बोल के। आज उनकी इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए की है, कार भी ले चुके हैं। मतलब चैलेंजेस आते हैं तो उसके बाद पैसा की चैलेंजेस, अब ये तो बताने की चीज नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स है आपको, ऐसा लो कुछ ना कुछ इनकम सोर्स है। मगर जब मैं बिजनेस शुरू करा था, इनकम 0 हो चुकी, 70,000 हर महीना पे करना है, खाने की परेशानी हो रही थी, मेरी वाइफ को पता नहीं है, इतना सारा खर्चा हो चुका।